ओम शांति। 28 नवंबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर, बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ ना कर सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते, अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले है ज्ञान दिन, भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं। तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे। उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाते हैं। उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे। उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शक्ति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं, कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो, हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे आकर नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं, स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूरी रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे
रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि कहाँ चली जाती है, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं, कैसे छी छी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं, शराब गंदगी को और ही फैलानी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसीलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है, वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डिनास्टी नहीं है, डिनास्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी रजाई की डिनास्टी स्थापन कर। यह चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं जिनमें ज्ञान है और वह औरों का भी कल्याण करते हैं। आप सामान बनाते भागते रहेंगे। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों से ज्ञानवान मारा है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा है। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसीलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता है। सो भी अडॉप्ट चिल्ड्रन है। बाप ने अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। वास्तव में अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ ना बजावें फिर तो कोई काम का नहीं रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, तो फिर टीचर गुम हो जाता, कहने मात्र रह जाता कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वह सदगति करने वाला भी है। बल गायन में आता है, सर्व का सदगति दाता एक, परंतु
बगैर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ भी कहते हो सो अर्थ सही समझते हो। भक्ति की भी रात अलग है, ज्ञान की भी अलग है। इनका भी दिन आधा कल्प है और रात। बाबा कहते हैं मैं भी आता हूँ रात दिन को एक बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण है। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य भी आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा। यह कोई समझेगा थोड़े ही ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं और अपनी पहचान कराते हैं। बाबा कहते हैं गाया भी जाता है यह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, जो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अभी अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि का चक्र की भी नॉलेज देते हैं। बाबा अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि के चक्र की भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक सिर काटने का। यह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं। तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को ही याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजीत भव। बाप और वर्षे को याद करो। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, हम फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो और सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्य वंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको भी अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते हो कितना छी छी बन जाते हो। मंदिर में भी ऐसे छी छी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे।
अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी छी बनते हैं। यह संगम युग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले तो सूंड वाले तो होते ही हैं, देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है, चंद्रवासियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हो, तो उनकी निशानी तीर कमान है। बाबा कहते हैं अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल भी हो जाते हो, तो उनकी निशानी तीर कमान है। भारतवासी में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ना होने के कारण हिंदू कह दिया है, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवी देवता घराने के, सो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है, शास्त्र भी भारत का एक ही है। बीटी डिनास्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवताओं धर्म को, मुख्य है 4 धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है, अपने देवी देवता धर्म का ही है, रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई फार नहीं है। यह है असुल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकले। ड्रामा प्लान अनुसार भारत का असुल धर्म है ही डीटी, जो स्थापन करने वाला है बाप, फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। वह सारा ईश्वर है, झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। बाबा कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, यह फाउंडेशन है, फिर उनमें ट्यूब निकलती है। मुख्य बात है हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। अब बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो देखते हो तो भूल कर भी ना जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है, तुमको तो इस सारी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य, पुरानी दुनिया है। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे तथा शांति धाम बाप के समान। बाप के कहते ही यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब चुकतू करना है। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम। सुना पहले सुख का है, पहले सुख का होता है, पीछे छीछी वाले संप्रदाय हैं। जो भी भाई भाई सुनने वाले हैं और हम सब भाई भाई हैं। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं वह क्राइस्ट की आत्मा आई
उनको पहले दुख नहीं होता। खेल से ही पहले सुख, पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह सतो प्रधान, जैसे तुम्हारा सुख का अंदाजा जास्ती है वैसे सब सुख का अंदाज जास्ती है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं, वह फिर और भी आत्माएं समझाते हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? मम्मा। उनका पाठ होना जरूरी चाहिए, उनका पाठ होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है, फिर तुम बच्चों को नंबरवार हैं जो बहुत को शिक्षा देते पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंचे चले जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर जो पढ़ने वाले होते हैं वह भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी उच्च चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से चले जाते हैं। एक दिन को देखा जाता है, सबकी चलन में मालूम तो पड़ता है ना। कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देते हैं, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों को सुनते हो, वंडर खाएंगे, यह तो हमको ज्ञान देती है। फिर यह कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छी छी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छी छी बन जाते हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से पटाख लगाएगी। जैसे तुम माया को फटकार और थप्पड़ लगाते जीत पहनते हैं, माया भी ऐसे करेगी। बाप ने कितने अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनती कथनती फिर भगनती है। गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसीलिए बच्चों को खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। बाबा कहते हैं परंतु अहो माया आश्चर्यवत सुनती कनंती फिर भागंती। गिरंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसीलिए बच्चों को खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। बाबा कहते हैं
यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू करना है। आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसे भूल जाना है। 2. माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना और दूसरों को सुनाना है। बाबा कहते हैं माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गफलत कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना और दूसरे को सुनाना है। वरदान। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहते हैं बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सबका होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सब आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता, एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। बाबा कहते हैं फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला है, देह और देह के संबंध से न्यारा है, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे होते हैं। सर्व के प्रति कल्याणकारी ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन। जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। बाबा कहते हैं जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।